बरतानिया में नया वजीर आजम, नई पॉलिसी। काबीना में नए और पुराने चेहरे। एंडी बर्नम ने एड मिलीबैंड को वजीर खारजा, साबिक वजीर दिफा जॉन हेली को वजीर खजाना बना दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वजीर दाखिला के ओहदे पर बरकरार। वजारत उज़्मा संभालते ही एंडी बर्नम का महंगाई से निमटने के इक़दामात का वादा। सनतों की बहाली के लिए 10 साला कौमी मनसूबा रवां साल पेश किया जाएगा। मसीद काउंसिल घरों की तामीर और बेघरी के खात्मे का आज़म। कहा, यह बरतानिया के लिए एक नए आगाज़ का लम्हा है। लोग सियासत से तंग आ चुके, हम इसे तब्दील करेंगे। एडी बर्नम को अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन। वजारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। कीर स्टारमर ने बादशाह चार्ल्स से मुलाकात करके इस्तीफ़ा पेश किया। कहा, नए वज़ीर आज़म एडी बर्नम को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। इफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में कहा, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलाकाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में बाज़ उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया था, जिन पर अमल दरामद अभी बाकी है। गुज़िश्ता दौरे में मुआहदों और फैसलों पर अमल दरामद और पेशरफ्त को यकीनी बनाने पाकिस्तान आए हैं। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बक़ाई की सालिसों की तजावीज़ मिलने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वो सर्वे शेयर कर दिया जिसमें 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहदे की हिमायत की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी अहदेदार ने बताया, सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है ताकि ईरान अमरीका अबूरी मुआहदे की बहाली का काम आगे बढ़ाया जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सालिसों की तजावीज़ मिली हैं, ईरान अमरीकी हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही ईरान का सफारती निज़ाम भी मुतहर्रिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर बातचीत करने के इशारे मिल रहे हैं। अमरीकी हुक्काम की तेहरान के साथ तवील मुद्दती अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर ताज़ा हमले। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। धमाकों की आवाज़ें दिफाई कार्रवाइयों की हैं। उर्दन में भी ख़तरे के सायरन बजने लगे। इससे पहले ईरान के ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट दारखवेन पर अमरीकी फ़ौज ने हमला किया। ईरानी शहर तबरेज़ और बू शहर पर भी फ़ज़ाई हमले, एक शहरी शहीद, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। जवाबी कार्रवाई में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर्स तबाह करने का दावा। कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात और साफ़ पानी का प्लांट मुतासिर हुआ। ओमान के कमज़ार इलाके में बहरी जहाज़ पर हमले की इत्तलात, जहाज़ पर आग लग गई। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अंसारुल्लाह सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे थे। यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में दुखियानी। खैबर के इलाके लंडी कोतल और जमरूद में सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जान से चले गए। लंडी कोतल में सैलाबी रैले में वैन बह गई। हादसे में बच्चे, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 13 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पहचाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। मकामी लोगों ने ड्राइवर को रस्सियों की मदद से निकाला। बारिश के बायस मुताबिक मकानात को नुकसान पहुंचा। अबरदीन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। वादी कागान में शदीद बारिश के बाद मर्सलाइडिंग से शाहराह कागान और पानी के कटाव के बायस झील सैफुल बलूक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में पानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल।
कई देहातों में घरों, फसलों और राबता सड़कों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के नाला माहिल में तुग़यानी आ गई। इंतज़ामिया ने नाले के करीब वाक़ मुतादिद मकानात खाली करवा लिए। वादी नीलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई। बहन भाई जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कनाडा से कैनोला की दरामदी प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब का भी मुशाहिदा किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक पर बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पाकिस्तान और कनाडा के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन व इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है। मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की पाबंदी है। आज़ाद कश्मीर में उतने ही साफ शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान के रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ को निशाने पर लिया। कहा, वफाकी वज़ीर के कश्मीरी अवाम से मुताल्लिक़ रवैया, बयानात और तबसरे शर्मनाक थे। जब आप अहम ओहदा संभालते हैं तो उस ओहदे के मुताबिक लहजा, गुफ्तगू और बयान देना चाहिए। वफाकी वज़ीर अपना बयान वापस लेकर कश्मीरियों से माफ़ी मांगें या वजारत छोड़कर अपनी बात पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म का एहतराम करता हूँ, मेरी तनकीद जायज़ है, इतनी तनकीद को इनको सुनना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयान से जो तासुर गया वो अच्छा नहीं गया। उम्मीद है वो अपने बयान पर गौर करेंगे। डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के मुत्तफ़िक़ा चेयरमैन मुंतखब। तारीख में पहली बार जनूब एशियाई अमेरिकन को USCIRF का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद USCIRF के वाइस चेयरमैन थे। अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ का USCIRF के चेयरमैन बनना भारत के लिए धचका। डॉक्टर आसिफ मजहबी आज़ादी की पामाली पर भारत को इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार दिलाना चाहते हैं। USCIRF का मुतालबा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदियां लगाई जाएं। अमरीकी तजारती पॉलिसी भारत में मजहबी आज़ादी से मशरूत की जाए। डेमोक्रेटिक लीडर डॉक्टर आसिफ महमूद का खारियां से ताल्लुक़ है। कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ चुके हैं। फुटबॉल की आलमी चैंपियन टीम स्पेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी के हमरा अपने वतन पहुंच गई। मेगा इवेंट के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर टाइटल जीतने वाली टीम अमेरिका से मैड्रिड पहुंची। मैड्रिड में फैंस की बड़ी तादाद ने टीम का शानदार इस्तकबाल किया। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल ना कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल के दौरान सिर्फ बेल्जियम ने 1 गोल किया। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़े बयान पर तलब। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश ना हुई। उनके वकील ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी के वकील ने कहा, नौरीन न्याजी ने फैसला किया है कि NCCIA से ताउन करेंगे। बताया जाए कि किस चेक के तहत नोटिस जारी हुआ।
उन्हें किस कानून के तहत तलब किया गया, उन्हें आज आने का कहा गया है, लेकिन हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका अभी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में हैं। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से पीटीआई का ऐलान ला ताल्लुक़ी। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, बानी पीटीआई की बहन के बयान से पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। पीटीआई का फैसला है जिसे तस्लीम करना मेरी मजबूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली ज़फ़र बॉयकॉट हाईकोर्ट जजेस तैनाती से मुताल्लिक़ इजलास में शरीक नहीं हों। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला 30,000 सरकारी मुलाजमीन अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी सूरत इलेक्शन को सैबोताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज़ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकल कर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं। डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पटियारी में माल गाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज कोयला लेकर जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि दोहरे मयार की वजह से मगरिब की क़यादत में कायम आलमी निज़ाम दम तोड़ रहा है। ग्लोबल साउथ से एक नए आलमी निज़ाम के उभरने का वक्त आ गया है। चीन में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीन की सिफारतकारी की तारीफ की। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुनफरिद करार दिया। कहा, चीन एक उसूल पसंद ताकत है जो खलीज में कशीदगी के दौरान तमाम फरीकैन का एतमाद हासिल किए हुए है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आयरन ब्रदरहुड में तब्दील हो चुके। दोनों ममालिक की दोस्ती की हालिया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई मिसाल नहीं मिलती।